सतगुरु मौला दोनों जहां के मालिक, उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में चलना कोई आसान कार्य नहीं, पर असंभव भी नहीं। इंसान जब सतगुरु मालिक के लिए अपना जीवन कुर्बान करता है, सारी दुनिया का त्याग करता है, तो उसके दिलो दिमाग में एक ही चीज होती है, अपने सतगुरु मुर्शिद से प्यार बढ़ाना, अल्लाह वाहिगुरु मालिक को पाना और उसकी औलाद की सेवा के लिए सारा जीवन कुर्बान कर देना। लेकिन ज्यों ज्यों समय बढ़ता है, बहुत सी इच्छाएं उसके अंदर घर कर जाती हैं। मान बढ़ाई चाहिए, वाह वाह चाहिए, मैं ही आगे हूं बाकी सब पीछे चाहिए, बहुत सी चीजें। और जिसके साथ जुड़ जाती हैं ईर्ष्या, नफरत, दोई, द्वेष। एक कहावत, हम एक दोहा कह लो, शेर कह लो, आपको सुनाया करते हैं, लकड़ी जल कोयला भई और कोयलो जल भई राख। ईर्ष्या में इंसान ऐसा जला, ना कोयला भया ना राख। लकड़ी जब जलती है तो सुलगते हुए देखा है, थोड़ी सी गिल्ली हो, आग लग जाए, सूखी लकड़ियों के बीच में वो आ गई और उसको आग लग जाती है, तो वो दुदकती रहती है, ना तो उसका छुटकारा होता है, धुआं ही धुआं, जो पास बैठता उसका भी बुरा हाल। तो ऐसे ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या, दुई, द्वेष, नफरत जब इंसान के दिलो दिमाग में आ जाती है ना, वो गिल्ली लकड़ी के मानिंद जलता रहता है, जलता रहता है। उसे दीन दुनिया कुछ अच्छी नहीं लगती, आसपास वाले को भी लकड़ी के धुएं की तरह वो भी मुश्किल हो जाती है। फिर मान बढ़ाई का चक्कर, मुझे वाह वाह क्यों नहीं, उसको वाह वाह क्यों। इंसान का दिलो दिमाग बस इन्हीं चीजों में उलझा रहता है, भूल जाता है कि जब मैं सारी दुनिया को त्यागता हूं, किस लिए? अपने पीर फकीर के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब के लिए सब कुछ यारी दोस्ती पालने में लग जाता है। यारों को, दोस्तों को पल पल की खबर, चैन नहीं आता, गोगू नाई बना रहता है जब तक अफरेमा चढ़ा रहता है, जब तक बात ना कर ले। क्या इसलिए बना? क्या इसलिए दुनिया को त्यागा? फिर घर गृहस्थ में जो लोग रहते हैं, मालिक से प्यार मोहब्बत करना, उनका ये हाल तो होता ही होता है। अवगुण है ही है, बहुत से और अवगुण जुड़ जाते हैं। मेरे बेटा क्यों नहीं, मेरे बेटा है पतला उसके मोटा क्यों, मेरे घर में पैसा कम उसके ज्यादा क्यों, मेरी गाड़ी पुरानी उसकी नई क्यों, मेरे फसल कम उसके ज्यादा क्यों, पता नहीं क्या से क्या चलता रहता है। तो ये सारी अड़चने हैं, और इनके साथ जो महा अड़चने हैं, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, वो तो फिर भयानक है। ये रुकावटें बन जाती हैं, ये पहाड़ बन जाती हैं, और आदमी डगमगाने लगता है, आदमी का दिलो दिमाग खराब होने लगता है, वो अपने इखलाक से गिरना शुरू कर देता है। तो भाई अड़चने बहुत ही भयानक है। किया गया सुमरन इन्हीं से टकरा टकरा के चकनाचूर होता रहता है। मतलब सुमरन तो आप करते हैं, उसका फल तो मिलना है, लेकिन साथ में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारा भी करते रहते हैं। तो किया गया सुमरन इन्हीं से आपको बचाने में खत्म हो जाता है। आप बचे तो रहते हैं। कई बार आदमी सोचते हैं, यार मैं ये बुरे कर्म करता हूं, ऐसे करता हूं, फिर भी मैं ठीक ठाक हूं। वो ठीक ठाक किया गया सुमरन ही बचाता है। और अगर आप ये बुरे कर्म ना करते, तो वो सुमरन का फल आपको इतनी खुशियां देता, आपकी कुलों को इतनी खुशियां देता कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर आपकी मूर्खता की वजह से, मन और मनमते लोगों के उकसाव की वजह से, आप अपना किया गया थोड़ा बहुत सुमन या सत्संग का जो फल मिलता है,
वो अपनी तरफ आने वाले काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, ईर्ष्या, द्वेष, दुई, नफरत रूपी पहाड़ों को बचाने में ही खत्म कर लेते हैं। तो इसलिए भाई हम तो यही चाहते हैं कि मालिक के प्यार में आगे बढ़ो, मालिक के प्यार से माला माल हो जाओ। पर अड़चने जे आपके जो सामने हैं, इनसे बच के निकलना कोई मामूली बात नहीं। प्रेम कमाना, शेर जगाना डरपोकां दा कम नहीं। जो ये सब कुछ नहीं करते वो डरपोक कहा गया है, क्योंकि वो फिर डरपोक बने रहते हैं। एक चीज से बचने के लिए 10 झूठ बोलते हैं और उनसे बचने के लिए 10 झूठ और बोलते हैं। यूं उनकी चीजें बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं और वो मालिक से दूर होते चले जाते हैं। तो मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत बेइंतहा खुशियां देने वाली है, परमानंद देती है। पर आदमी अपनी औकात कभी ना भूले। औकात से मतलब हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, जात पात का नहीं कह रहे, किसी धर्म का नहीं कह रहे, अमीरी गरीबी की औकात का नहीं कह रहे। औकात कि मैं सिर्फ इंसान हूं, भगवान नहीं हूं, यह बात कभी ना भूले। औकात से मतलब हमारा यह है। जब आदमी अपने आप को कुछ बना लेता है ना कि मैं भी कुछ हूं, बस फिर मालिक कहते तू है, मैं क्यों आऊं, तू तो कुछ है। बुल्ले शाह की बात इस बात पे हमें याद आई। रोजे के दिन थे और बुल्ले शाह, उनके साथ कुछ मुरीद थे, कहीं बैठे जाने लगे, खेत था उनका। कहने लगे चलो गाजर मूली खा लेते हैं। कहते ठीक है जी। बुल्ले शाह कहने लगे आप आगे जाओ, हम यहाँ बैठते हैं। रास्ता था बीच में से, वो मुरीद थोड़ा आगे जाके खाने लगे, बुल्ले शाह जी साइड में बैठे। वहां अपना कहते हम अकेले ठीक, क्योंकि जब फकीर तो जान ही जान होते हैं, मुरीदों की सफाई भी तो करवानी होती है ना। तो इतने में मुसलमान भाई आए, घोड़ों पे सवार थे। उन्होंने देखा शक्ल सूरत से जो ये भी मुसलमान है, अरे ये गाजर मूली खा रहे हैं, लगे हुए खाने में। कहेंगे आप कौन हो? कहते हम मुसलमान हैं। कहते रोजे के दिन और आप कुछ खा रहे हो, दे तेरे की ले तेरे की, काफी जुत्तम पेल हुआ। कहने लगे आपके साथ कौन है? कहते जी हमारा गुरु जी है। दौड़े दौड़े वो घोड़सवार वहां भी पहुंचे। बुल्ले शाह कहने लगे तू कौन है? कहने लगा मैं तो जी बंदा हूं। कहने लगे कोई जात कोई धर्म? कहते ना जी कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ बंदा हूं। कहते है छोड़ पागल। चले गए सारे। शिष्य आए, कहते गुरु जी आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कहा, बातें करके वो चले गए और हमारा तो देखो हाल, बुरा हाल है, कपड़े तक फाड़ दिए, सारी शरीर में टस टस हो रही है यहां जहां उनकी पड़ी है। तो ये क्यों हुआ? बुल्ले शाह कहने लगे आप कुछ बने होंगे, हम कुछ बने नहीं। आप बने हो तो ले लो फिर। तो कहने का मतलब जब आप कुछ बन जाते हैं ना, फिर काल के यूं ही पड़ती हैं चारों तरफ। कभी काम वासना, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी मन, कभी माया, कभी ईर्ष्या, कभी दुई, द्वेष, देख तेरे की तड़ातड़ पड़ती है और सारे सिमरण उसी को बचाने में लग जाता है। सुमन ढाल बन जाता है कि ना भाई इसके नहीं पढ़नी चाहिए, ये तो मालिक का बच्चा है। फिर आप कहते हैं मैं सिमरण तो करता हूं, सत्संग तो सुनता हूं, फल क्यों नहीं मिलता? अरे कहां से मिले? वो सारा तो आपको बचाने में, आपकी की गई करतूतों को आपसे दूर करने में ही लग जाता है। कहां से आपको खुशियां लाके दे दे? कोई बचनों में काट करना शुरू कर देते, फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो बहुत ज्यादा सुमन किया हो तो चाहे बचा ले, वरना वो आप पापों के अधिकारी बनते चले जाते। हो ही नहीं सकता कि जिसने मालिक से नाम लिया हो, दृढ़ यकीन रखता हो, उसे कोई कमी आ जाए। लेकिन कमियां आपकी जब तक निकलती नहीं, सुमन का पूरा फल आपको मिलता नहीं। तो ये इन सब कमियों को निकालने के लिए सुमन करो, सेवा करो, प्यार मोहब्बत के रास्ते पे फिर चला जा सकता है। यारी एक से ही रखो, अल्लाह वाहिगुरु राम से। कभी किसी को दोस्त बना लिया, उसको सारी पट्टी पढ़ाता है, फिर उसको दोस्त बना लिया। कईयों को तो बिना दोस्त के कब्जी हो जाती है। नहीं, हकीकत है ही। जब तक दो चार इधर उधर की ना करें तो फारिग नहीं होते उस काम से, रोटी हजम नहीं होती जब तक उनसे बातें ना कर लें।
और बने भक्त हैं। हम तो जी भक्त बने किसके लिए? उस यार के लिए। अरे बने हो अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए, उसके लिए नहीं। क्या आज ये सोच के आए थे घर से कि हम आदमी के पीछे चलेंगे? नहीं। चाहे वो गृहस्थी चाहे वो त्यागी, जो मालिक से प्यार करता है वो एक ही चीज सोच के आता है कि गुरु पीरो मुर्शिदे कामिल के वचनों पे 100% चलेंगे और वचनों पे अमल करेंगे। तो फिर ये आदमी कहां से आ गए? क्या ये वायदा नहीं लिया गया था कि ऐसा नहीं करना, सिर्फ मालिक से प्यार रखना, सारी दुनिया से प्यार रखो लेकिन बेगर्ज निस्वार्थ? वो भूल गए सारी चीजें। क्या ये वायदा किया गया था कि रोज दर्शन होंगे? क्या ये वायदा किया गया था कि पास खड़े होकर रोज ही बातें किया करेंगे? ऐसा तो नहीं। जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। भावना अगर शुद्ध नहीं होगी तो कहां से भगवान जी आके आपके पास खड़े हो जाएंगे कि आजा बेटा दे दूं तेरे को प्यार मोहब्बत और भर दूं तेरी झोलियां। भावना शुद्ध करो। जरा सी बात होती है एक दूसरे के कान में फुस 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 फुस, वो वैसा है वो कैसा है। अरे तू कैसा है ये सोचा कर, कौन कैसा उससे क्या लेना है। कईयों को तो यही होता है वो कैसे कपड़े पहन के आए, खास करके बहनों को। अच्छा इसने तो बड़ा टौर निकाल रखा है, तेरे से उसने सुर्खी बिंदी मांग के ली है क्या? क्यों बहनों आपसे मांग के लेते हैं? तो उनकी मर्जी, अगले लगा के आए नहीं लगा के आए, आपका पेट क्यों दुख रहा है बिना वजह? मैं कौन खाम खा, वो वाली बात। कईयों को यही होता है, वो देखते रहेंगे, अच्छा आ गया फिर हमें देख लेंगे। पिताजी तो नहीं देख रहे, हाँ हम काहे को देख रहे हैं, आंखें बंद करे बैठे हैं हम तो। जब वो हमें देखते हम उधर देखने लगते हैं कि बेटा तू चला तो आ जा। फिर उसको लगता अच्छा पिताजी ने तो नहीं देखा अपने को, खुश खुश खुश। अरे आंखें खुली हैं, जितना आपको दिखता है हो सकता है मैं थोड़ा सा ज्यादा ही दिखता हूं मानव इंसानी तौर पे भी, पता नहीं क्यों बस आदतें बनी हुई हैं। उसको देखा अच्छा ये कैसे लग रहा खड़ा, आदमी है आदमी की तरह लगेगा, जिन्न तो लगेगा नहीं, ना ही अप्सरा या अप्सरी लगेगी, ये तो सीधा है। लेकिन ना जी आदतें जाती नहीं। अरे राम की तरफ ध्यान दो, भगवान की तरफ ध्यान दो। सत्संग में आके बैठे हो, सिर्फ मालिक से नाता जोड़ के रखो। किसी से आपने क्या लेना है? कोई भक्त ऊंचा है तो भी सत्कार, नॉर्मल है तो भी सत्कार। बस आप अपना स्मरण करते रहो, भक्ति करते रहो, मालिक अपने आप खुशियों से लवरेज कर देगा। तो सच्ची बातें हमें बतानी होती है ताकि आप सुधर जाएं और मालिक की खुशियों को लूट सकें। आगे आपको स्पिरिट की तरह चुभती हैं तो क्या करें, और अगर मक्खन मलमल की तरह लगती है तो फिर कहना ही क्या है। सो मान लोगे, अमल कर लोगे, बदल जाओगे तो खुशियों से लवरेज हो जाओगे। नहीं मानोगे तो भाई अपने कर्मों का बोझ उठाते रहोगे। उसमें हमारी कोई बद्दुआ नहीं है, वो तो आदमी जैसे कर्म करता है वैसा फल हर इंसान को भोगना पड़ता है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।